नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। चाइना से कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं मेटल स्टॉक्स के लिए, और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये वीडियो, मेरी पहली वीडियो ही आपके लिए मेटल स्टॉक्स पे आ रही है। हालांकि नॉर्मली मैं मार्केट के ऊपर बनाता हूं पहली वीडियो, लेकिन यहां पे मैं शॉर्ट में मार्केट पे भी आपको थोड़ा सा आउटलुक दूंगा। पहले मैं आपको बताऊं, मार्केट जो इस समय आपको दिख रही है ऊपर से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिख गई है। और अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपसे जो चीज बोली थी कि 18,400 पे आपको सौदा छोड़ देना है। कल जाते जाते मार्केट ने आपको 400 दिखाया, लेकिन ऊपर में 473 तक चला गया आज गैप अप, क्योंकि अमेरिका के बाजार ठीक थे, एसजीएक्स निफ्टी अच्छी थी, ये सब देखते हुए बाजार ऊपर चला गया। अभी दोबारा नीचे आया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, ये जो गिरावट है अब दोबारा से आपके लिए एक्यूमुलेशन का मौका है। बाजार कहीं नहीं जाने वाला, यही घूमता रहेगा। तो दोबारा से अब, हालांकि मैं अपने इंट्राडे ट्रेड का वेट कर रहा हूं अभी, जैसा कि पता है आपको, इस संडे को आपको भी मैं ये इंट्राडे ट्रेड सिखाने वाला हूं, जो मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करके निफ्टी में 20 पॉइंट बनाता हूं। और आपको तो पता ही है कि डेली बेस पे हम टेलीग्राम पे भी अपडेट दे रहे हैं, इससे रिलेटेड करवा नहीं रहे हैं काम। कहीं आप सोचो भाई करवा रहे हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लूं, टेलीग्राम पे बाकी अदर काम हो रहा है, बट इसकी मास्टर क्लास आपके लिए संडे को आ रही है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं अभी से, तो उनके लिए डिस्काउंट भी चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर क्लास करके मैंने लिंक दिया है। सबसे पहले निफ्टी में जो अभी 18,371 के लेवल चल रहे हैं, अभी तो नीचे जा रहा है कंटिन्यू मार्केट, देखते हैं कहां तक जाता है, बट मुझे लगता है यानी समझ जाना चाहिए। बाकी जैसे देखते हैं, मुझे लगता है 18,350 300 से दोबारा से 400 की तरफ आएगा बाजार, ज्यादा गिरावट नहीं देखते। बाकी आप लोग एक बार डाउ फ्यूचर्स को चेक करते हैं ना कंटिन्यू, ठीक है। अब आता हूं मैं आपके लिए सीधे मेटल स्टॉक्स की खबर पे। तो यहां पे जो न्यूज है वो चाइना से आती हुई दिख रही है, और खबर क्या है और कौन से स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। देखिए मेटल्स में ना बहुत तरीके के शेयर्स हैं, कोई एल्यूमिनियम है, कोई स्टील है, तो कोई निकल है, कोई जिंक है। तो यहां पे दो ऐसे स्टॉक्स हैं, स्टॉक मींस दो ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें खबर है। पहला तो है जिंक। जिंक में भाई क्या खबर है? जिंक में खबर ये है, अब जिंक से स्टॉक कौन सा रिलेट करता है? हिंदुस्तान जिंक डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, और हिंदुस्तान जिंक को रिलेट करेंगे तो वेदांता अपने आप रिलेट हो जाएगा। रीजन, एक तो वेदांता मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, और दूसरा हिंदुस्तान जिंक में खुद 65% स्टेक लेके बैठा है। अगर हिंदुस्तान जिंक के लिए कुछ अच्छी खबर है और स्टॉक ऊपर जाएगा तो वेदांता भी पॉजिटिव रिएक्ट देगा। नेगेटिव खबर है, स्टॉक नीचे जाएगा तो वेदांता भी नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। अब आते हैं खबर पे। तो चांदी के दाम में कल आपने 5% की तूफानी तेजी देखी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक फोकस में आ गया, क्योंकि चांदी से रिलेट करता है वो डायरेक्ट। तो जितना चांदी ऊपर जाएगी हिंदुस्तान जिंक का शेयर भी ऊपर जाना चाहिए। तो पहला स्टॉक तो हिंदुस्तान जिंक है, जो आपके लिए खबरों में है इस समय। मैं आपको यहाँ पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल न्यूज समझा रहा हूं। काफी लोग क्या होते हैं कि यार बहुत बढ़िया खरीद लो, अब आज चांदी सुस्त है ना, तो अभी स्टॉक भी ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अभी सुबह सुबह आपने देखा होगा लगभग 1.5-2% ऊपर था, अभी तो फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया। हालांकि मेटल सेक्टर आज के सेशन में लाल निशान में, फ्लैट टू नेगेटिव है, बट स्टॉक अभी भी आपके लिए लगभग 0.24% ऊपर है। अब आते हैं चाइना से जो खबर आई है। चाइना से खबर ये आई है कि मेटल कंपनीज की, यानी कि एक सेक्टर जो है वो है स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील सेक्टर ने क्या करी थी, गुजारिश करी थी सरकार से कि चाइना से जो आता है ना, मतलब चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है स्टेनलेस स्टील, उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने कभी सोचा, या आप सिर्फ खबर पढ़ लेते हो और छोड़ देते हो? मैं आपको समझाता हूं पूरा रीजन। जो चीज वहां से आ रही है उनकी कंपनीज यहां पे इंपोर्ट कर रही हैं, अगर उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे तो उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो यानी कि उन्हें महंगा बेचना पड़ेगा। और जब हमारे प्रोडक्ट उनके मुकाबले प्राइस कंपैरिजन सस्ते होंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे। तो ये डिमांड थी कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, ताकि वो कम यहां पे एक्सपोर्ट कर सकें। यानी कि वो लोग तो यहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम लोगों के पास इंपोर्ट हो रहा है, तो कम करें। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगाई गई है, और लगते ही इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हो। क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई, अब कम इंपोर्ट होगा या फिर कम डिमांड होगी उनकी, क्योंकि भाई वो महंगे हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी चीज की वैल्यू 10 रुपए है, सरकार आपसे उस पर 2 रुपए टैक्स ले ले, ठीक है, 1 रुपए मान के चलते हैं, 11 रुपए हो गई, ठीक है, 11 रुपए हुई तो ऑब्वियस बात है जो बेचेगा वो भी कुछ बनाना चाहेगा, वो 12 पे बेचेगा तो वो 12 पे बेचेगा। लेकिन जिस चीज की वैल्यू 10 है
उस पर भारतीय कंपनियां तो 10-11 पे बेच देंगी ना, तो वो 1 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। 1 रुपए को परसेंटेज में कैलकुलेट करो आप, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए स्टॉक फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूं जो स्टेनलेस स्टील से रिलेट करते हैं। तो जिंदल स्टील ये कुछ हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील को भी आप नॉर्मली ले सकते हैं, स्टील से ही रिलेट हो जाते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो ये स्टॉक है जो खबरों में आज के सेशन में, और होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक्स पे बात करूंगा। एक अपडेट और देनी थी, मैं तो भूल ही गया। कल आपको जाते जाते मैंने इन्फो एज में बाइंग कराई थी। 4320 पे 4380 और 4360 के टारगेट्स थे। आज के सेशन में स्टॉक का हाई 4243 बोल रहा हूँ, 4220 पे हमने खरीदारी करी थी, एंड 4280 4260 के दो टारगेट्स थे। 4295 का आज का, यानी कि बोथ टारगेट्स डन। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।